नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:03 तक रहेगी। आज सुबह 9:09 तक ब्रह्म योग रहेगा, उसके बाद इंद्र योग लग जाएगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:25 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 13 जनवरी की सुबह 10:48 से देर रात 3:57 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 19 जनवरी को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:16 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 10:28 से दोपहर पहले 11:50 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 8:42 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:10 से दोपहर 1:10 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 10:28 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:16 पर शुरू हो चुका है और सुबह 10 बजे तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:35 से शाम 6:06 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:16 से सुबह 10:28 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 जनवरी की सुबह 7:16 से सुबह 10:28 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी 13 जनवरी की देर रात 3:58 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, धनु, तुला और धनु राशियां ये विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:25 से शाम 5:43 तक। मुंबई शाम 4:56 से शाम 6:19 तक।
चंडीगढ़ शाम 4:23 से शाम 5:40 तक, लखनऊ शाम 4:13 से शाम 5:32 तक, भोपाल शाम 4:31 से शाम 5:53 तक, कोलकाता दोपहर बाद 3:49 से शाम 5:10 तक, अहमदाबाद शाम 4:21 से शाम 6:12 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:34 से शाम 5:59 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। अपने माता पिता से आप अपने मन की बात को साझा करेंगे। जो लोग घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं वो आज अपने परिवार से मिल सकते हैं। परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, कुछ समय बिताएंगे जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपको किसी से दूर संचार द्वारा शुभ सूचना मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपको किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। आज व्यावसायिक काम समय पर बढ़ते जाएंगे। विदेश संबंधी व्यवसाय में परिस्थितियां आपके अनुकूल होने के आसार हैं। आज ऑफिस में सहयोगियों के कार्यकुशलता से टारगेट समय पर पूरा हो जाएगा। आज बिना सोचे समझे किसी अजनबी पर भरोसा न करें। इस राशि के छात्रों को आज ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपके घर परेशानी का हल चुटकियों में निकल आएगा। आज आप लेखन कार्यों में रुचि लेंगे। आपका लेखन और अच्छा होगा। आज आपकी बातें दूसरों पर प्रभाव डालेंगी। आज रोजमर्रा के कामों से हटकर कुछ नया सीखने में समय बीतेगा। प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी में लाभ की बेहतर स्थिति बनेगी। अगर आप नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको परिवार का पूरा साथ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। किसी नई बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा। थोड़ी सी बात पर परेशान होने के बजाय उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप जीवन साथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है। आज आपके घर नन्हे मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज व्यवसाय में अतिरिक्त आय का साधन बनने वाला है। अगर आपका साझेदारी में बिजनेस करने का प्लान है तो ये डील आपके लिए फायदेमंद होगी। अधिकतर समय मार्केटिंग और बाहर की गतिविधियों में बीतेगा। इस राशि के सरकारी नौकरी में लोग अपने कार्यभार से संतुष्ट रहेंगे। आपको घर के बड़ों से कुछ प्रेरणा मिलेगी। आज आप जो भी काम शुरू करेंगे वो सफल होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज ध्यान रखें कि अगर प्रयासरत कार्यों में समस्या आती है तो इसकी वजह आपकी एकाग्रता में कमी होगी। आज सम्मानित और प्रभावशाली लोगों के प्रभाव संपर्क में आने से आपको कई नए विषयों की जानकारी मिलेगी। आज घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की खरीदारी संभव है। लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से साझेदारी करने पर विचार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज किसी समस्या को हल करने में आपका सहयोग सकारात्मक होगा। आस पड़ोस की सामाजिक गतिविधियों में आपका वर्चस्व रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित काम हल होगा।
आज नकारात्मक लोगों से दूर रहेंगे और आलस्य की स्थिति से बचेंगे तो आपको मानसिक सुकून मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इस समय नया कार्य शुरू न करें, आज के कामों को ही व्यवस्थित करने पर ध्यान देंगे। ऑफिस में आपका प्रभुत्व बना रहेगा। नव विवाहित दंपति के बीच आज मीठी नोकझोंक होगी, इससे रिश्तों में और मिठास आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज पूरे दिन भाग्य आपके साथ रहेगा। आज जल्दबाजी में फैसला न लें, न ही दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करें। संतान की नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से आपकी चिंता बढ़ सकती है, जिसे आप किसी की सहायता से सुलझा लेंगे। परिस्थितियों को गुस्से में हल न करें, धैर्य रखेंगे तो सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आज किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। छात्रों को आज बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है। आज आप लेन देन को स्थगित रखेंगे तो आने वाली किसी समस्या से बच जाएंगे। इस राशि के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपकी ऑफिशियल यात्रा संभव है। आपका दोस्त आपको फोन कर आपको सरप्राइज देगा। आपकी किसी जरूरी बात पर घर वाले सहमति जताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज आपका दिन खुशनुमा बीतेगा। घर पर ही परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यों का आयोजन करेंगे। आज आपकी तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे। ऑफिस के काम को थोड़ा संभल कर करने की जरूरत है। सहकर्मी आपके काम की शिकायत कर सकते हैं। आज किसी से भी उलझने से आपको बचना चाहिए। आपको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आज कई मौके मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपको किसी अपने से अच्छी खबर मिलने के योग बने हुए हैं। आज व्यक्तिगत काम के समय आप घबराने के बजाय परिस्थितियों का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे और इसमें आप सफल भी होंगे। पारिवारिक सदस्य की किसी उपलब्धि से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। मार्केटिंग की जॉब कर रहे लोगों से आज अच्छा क्लाइंट जुड़ेगा, जो भविष्य में अच्छा धन लाभ कराएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज चिड़ियों को दाना डालें, लेकिन कबूतरों को नहीं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज परिवार के साथ मनोरंजन में सुखद समय बीतेगा। आपकी खुशी देखने लायक रहेगी। मूलांक 2, आज बच्चों के साथ डांट फटकार की जगह दोस्ताना व्यवहार रखेंगे तो वे आपसे प्रसन्न रहेंगे। मूलांक 3, आज की गई मेहनत से आपको उचित परिणाम मिलेंगे। ये समय आत्ममनन करने का है। मूलांक 4, पिछले कुछ समय से में आपके जिन कार्यों में रुकावट आ रही थी, आज वो आसानी से पूरे हो जाएंगे। मूलांक 5, आज समाज में आपकी योग्यता और काबिलियत की सराहना होगी। मूलांक 6, आज आप व्यवस्थित दिनचर्या से पॉजिटिव महसूस करेंगे। मूलांक 7, आज कारोबार के कामकाज में गोपनीयता का ध्यान रखें तो आपकी योजना सफल होगी। मूलांक 8, आज जीवन साथी की भावनाओं को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे। मूलांक 9, आज किसी काम में ज्यादा सोच विचार न करके तुरंत निर्णय ले लीजिए। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी मूलांक निकालने के बारे में, और आज हम बात करेंगे किस अंक वाले जातक को किस दिशा में क्या रखना चाहिए। 1 मूलांक वाले जातकों का मूल ग्रह सूर्य होता है और पूर्व दिशा इनके लिए शुभ मानी जाती है। इसलिए 1 मूलांक वाले जातकों को घर की पूर्व दिशा में लकड़ी का कोई सामान या बांसुरी रखनी चाहिए। 2 मूलांक वाले जातकों का ग्रह चंद्रमा है और उत्तर पश्चिम दिशा इनके लिए शुभ मानी जाती है। इसलिए 2 मूलांक वाले जातकों को घर की उत्तर पश्चिम दिशा में सफेद का कोई अच्छा सा शोपीस रखना चाहिए।
3 मूलांक वाले जातकों का ग्रह बृहस्पति होता है और उत्तर पूर्व दिशा इनके लिए शुभ है। इसलिए 3 मूलांक वालों को घर की उत्तर पूर्व दिशा में रुद्राक्ष रखना चाहिए। 4 मूलांक वाले जातकों का ग्रह राहु है और दक्षिण पश्चिम दिशा इनके लिए शुभ है। इसलिए 4 मूलांक वालों को घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कांच की कोई वस्तु या शीशा लगाना चाहिए। अब शीशा मतलब आईना नहीं, आईना नहीं। बाकी के मूलांक वाले जातकों को किस दिशा में क्या रखना चाहिए, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि 1 से लेकर 4 मूलांक वाले इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 5:03 तक काम करेगी। आज सुबह 9:09 तक ब्रह्म योग रहेगा। अगर आपको कोई शांतिपूर्ण कार्य करना हो तो ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपकी किसी से अनबन चल रही है तो उसे सुलझाने के लिए भी ब्रह्म योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही आज दोपहर पहले 11:25 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव वृष और मिथुन राशि के जातकों पर रहता है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को खैर के पेड़, जिससे पान में लगाने वाला कत्था बनता है, उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप खैर के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं और कत्थे का इस्तेमाल भी कभी न करें। तो ये थी ब्रह्म योग, इंद्र योग और मृगशिरा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर 3 से शाम 5 बजे के बीच हुआ। दिन में 3 से 5 बजे के बीच जन्मे लोग नितांत मनमौजी होते हैं। ये कम सोते हैं और दिन में तो लगभग बिल्कुल नहीं सोते। ये लगातार मूवमेंट पे रहते हैं। ये कमिटेड होते हैं। ये बेहद कल्पनाशील, बुद्धिमान और अपने आसपास के वातावरण के लिए प्रतिबद्धता लिए रहते हैं। ये अपने हित के लिए बड़े आलसी, अवसरवादी और सिद्धांतहीन भी हो सकते हैं। अपना काम बनाने के लिए ये छल कपट या हेरफेर करने से पीछे नहीं हटते। ये दूसरों की मदद करना और सही परामर्श देना पसंद करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा इनके बारे में ऐसी बात कह दे जो भले ही सही हो लेकिन इन्हें पसंद न हो तो ये आक्रामक हो जाते हैं। सामान्यतया ये नितांत मित्रवत होते हैं और अपने आसपास के लोगों का दिल जीत लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में या कोई समस्या आ जाने पर इनकी प्रतिभा देखते ही बनती है। ये बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकियों में हल कर देते हैं और ऐसे मौक़ों पर इनकी बुद्धिमत्ता देखते ही बनती है। कुछ मामलों में ये भोले भी होते हैं और दूसरे लोग इन्हें अपनी बातों में फंसाकर दिग्भ्रमित कर देते हैं। ये आलसी प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनके आलस्य में भी इनका गौरवपूर्ण सलीका झलकता है। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले लोगों को ज्ञानी, बुद्धिमान, शांत, अंतर्मुखी, ईर्ष्यालु, समझदार और चिंतकों का सहयोग प्राप्त होता है। दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्तियों से इन बच्चों को बहुत सहयोग मिलता है, जबकि बहिर्मुखी और उच्च चरित्र के लोगों को ये पसंद नहीं है। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले बच्चे उन लोगों को पसंद नहीं करते जो ईमानदार हों, साफ बोलते हों और छल कपट से दूर रहते हों। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच जन्म लेने वाले लोगों को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच का समय बहुत सूट करता है और सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय बिल्कुल सूट नहीं करता। ये बच्चे सुबह जल्दी सोकर उठना पसंद नहीं करते। ख़ास तौर से सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय ये तो इन्हें बिल्कुल ही रास नहीं आता। उस समय को ये सोकर ही गुजारना चाहते हैं। जो जो सूरज चढ़ता जाता है त्यों तो इनमें चेतना आती है। ये हमेशा चिंतित रहते हैं, फिर ईश्वर ने सुबह बनाई ही क्यों, ऐसा सोचते हैं। और दोपहर पहले 9 से 11 बजे के बीच ये ठीक से चैतन्य हो जाते हैं। साल में अगस्त का महीना इनके लिए फ्रेंडली है। मई का महीना इनके लिए सौगात लाता है। फरवरी के महीने में कुछ उखड़े उखड़े से रहते हैं और न तो मौसम इन्हें सूट करता है और न मौसम को ये पसंद करते हैं।
इन बच्चों को अपने स्थान से नैऋत्य स्थान की पश्चिम दिशा सूट करती है और आग्नेय दिशा का दक्षिणी हिस्सा इन्हें बहुत ज़्यादा सूट करता है। यानी इन्हें अपने जन्म स्थान से दक्षिण पश्चिम के पश्चिमी साइड में पड़ने वाले शहर व देश शुभ साबित होंगे और अपने जन्म स्थान के दक्षिण पूर्व की दक्षिण साइड में पड़ने वाले शहर और देश चमत्कारिक रूप से लाभ देने वाले होंगे। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों का शुभ रंग ऑरेंज, येलो और सीमित मात्रा में ग्रीन होता है। सफ़ेद रंग इन्हें अवॉइड करना चाहिए। दोपहर 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के शरीर में इनका ब्लैडर बहुत मजबूत होता है। इन्हें अपनी तिल्ली यानी स्प्लीन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिलता है और इनको अपने फेफड़ों का ख्याल रखना चाहिए। दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए घर या कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा का पश्चिमी हिस्सा नितांत अपना होता है। कमरे में बच्चे का बेड इसी कोने में लगाना चाहिए। अगर बेड नहीं लगा सकते तो बच्चे के स्टडी टेबल इसी हिस्से में रखना चाहिए और स्टडी टेबल पर बैठते वक्त बच्चे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। बच्चे की स्टडी टेबल में या बच्चे के बेड के पास में तांबे के तार से एक गोमती चक्र जरूर बांधना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो बच्चों के बेड या स्टडी टेबल में धातु का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बरसात की शुरुआत में ये बच्चे नितांत खुश रहते हैं और गर्मी की शुरुआत इन बच्चों के लिए गुड लक लेकर आती है। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा बच्चों को अक्सर पढ़ाई के नाम पर IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है और पढ़ने के लिए कहे जाते ही ये टॉयलेट की तरफ भागते नजर आते हैं और अगर समय से ध्यान न दिया जाए तो इस आदत को जीवन में आगे भी कैरी करते हैं। इन बच्चों के जीवन में अपनी माता का रोल बड़ा अहम होता है। ये ज़्यादातर अपनी माता से निकटता पसंद करते हैं। भीड़ भरे इलाकों में मूवमेंट करते समय ये अपनी माता का हाथ पकड़ लेते हैं। ये अपनी माता के सम्मान के प्रति बड़े ही सतर्क और जागरूक होते हैं। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच किसी भी परिवार में जन्मी बड़ी कन्या इन्हें बेहद सपोर्ट करती है और इनके लिए लकी साबित होती है। दोपहर 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के कमरे के दक्षिण पूर्व दिशा में गले में सांप डाले हुए भगवान शंकर का चित्र इनके लिए रामबाण है। वैसे भी सांपों के चित्र देखना इन्हें अच्छा लगता है। ध्यान रहे इन बच्चों के इर्द गिर्द शेर का कोई चित्र नहीं होना चाहिए, भले ही वो चित्र शेर पर सवार दुर्गा जी का हो। फरवरी के महीने में इस बच्चे को भूलकर भी टाइगर सफारी में नहीं ले जाया जाना चाहिए। खास तौर से सफ़ेद रंग के बाग से इस बच्चे को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे के पास जाना है तो दूर से ही शेर का चेहरा दिखाना चाहिए। ध्यान रहे कमरे के उत्तर पूर्व दिशा की पूर्वी साइड में कुछ भी नहीं होना चाहिए। इन बच्चों के लिए 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 और आगे चलकर 2028 में जन्म लेने वाले लोग मित्रवत साबित होंगे, जबकि 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 और आगे चलकर सन 2025 में जन्मे लोग इन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले होंगे। और अब इनिमिकल यानी शत्रुवत 1950, 1962, 1972, 1986, 1998, 2010 और 2022 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। ऐसे ही इन बच्चों के लिए दिन में 3 से 5 बजे के बीच का समय अच्छा, 9 से 11 के बीच का समय गड़बड़। सुबह 3 से 5 के बीच इन बच्चों को कोई रिस्क वाला काम नहीं सौंपना चाहिए। उदाहरण के लिए अर्ली मॉर्निंग की कोई ट्यूशन, कोई खेल क्लास, स्विमिंग वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। कोई दवा देने के लिए भी अगर जरूरी ना हो तो अवॉइड करना चाहिए। अब हम आपको बता देते हैं कि अगर बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो क्या करना चाहिए। दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों को सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय सूट नहीं करता। अगर आपका बच्चा टेनिस का प्रतिभावान खिलाड़ी है और आपने बच्चे को गर्मी की छुट्टियों में किसी टेनिस एकेडमी में भेजा, वो टेनिस एकेडमी पहाड़ियों के बीच है और उस टेनिस एकेडमी के लोग सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच बच्चों को जंगल में दौड़ाने के लिए ले जाते हैं, तो वो समय बच्चे को सूट नहीं करता। और दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच पैदा बच्चों के लिए लंग्स भी कमज़ोर हैं। भारत के ज़्यादातर जंगलों में बाघ या उसकी जाति के अन्य पशुओं के होने की संभावना हमेशा बनी रहती है।
अब एकेडमी का तो ये नियम है और आपके बच्चों को सुबह 5 बजे के पहले दौड़ाए जाने से लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। अब आप क्या करेंगे? तो आपके लिए उचित है कि इस बच्चे को हमेशा ऑरेंज कलर के कपड़े पहनाएं। अगर कानूनी तौर से मिल सकता हो तो सांप के चमड़े की बेल्ट इस बच्चे को पहनाइए और आग पैदा करने वाला चकमक पत्थर हमेशा बच्चे के पास रखें। अगर वो न मिले तो लाइटर या कोई और ऐसी चीज़ रख दें। अगर आप एक ऐसे बच्चे की माता हैं जिसका जन्म दोपहर 3 से 5 बजे के बीच हुआ है तो आप इन छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखकर देश को और समाज को एक शानदार व्यावहारिक नेता गिफ्ट कर सकते हैं। और ये भी याद दिला दूं कि जो चीज़ें बच्चों पर लागू होती हैं वो बड़ों पर भी लागू होती हैं। ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म दोपहर 3 से शाम 5 बजे के बीच हुआ है। बता दूं कि कल यानी 13 जनवरी को हम बात करेंगे वर्ष 2025 में पड़ने वाली सभी पूर्णिमाओं और लोहड़ी पर्व के बारे में और 14 जनवरी को सूर्य की मकर संक्रांति के बारे में। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज किसी काम में जीवन साथी का साथ मिलने से मन उत्साह से भर जाएगा। B, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने का मन बनाएंगे। C, आज आपका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा, बाहर के खान पान से परहेज करेंगे। D, आज किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे जहां आपके मन को काफ़ी सुकून मिलेगा। E, कंप्यूटर कोर्स करने की इच्छा मन में आ सकती है, पिताजी से इस विषय में बात करेंगे। F, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, आपको कामकाज की वजह से थोड़ी थकावट हो सकती है। G, कार्य क्षेत्र में नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी जो नए तरीकों से अवगत कराएंगे। H, आज परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का मन बनाएंगे, यात्रा सुखदायी रहेगी। I, आज रुपए का खर्च सोच समझ कर करें, क्रेडिट कार्ड से फालतू शॉपिंग करने पर रोक लगाइए। J, विद्यार्थी आज अपने सहयोगियों के साथ अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। K, किसी खास कार्य में रुकावट आने से उलझन महसूस होगी लेकिन जल्दी ही सब ठीक होगा। L, आपके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मानसिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। M, घर पर रिश्तेदार आ सकते हैं, उनके आने से घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। N, आज मित्रों के सहयोग से आपका काम पूरा हो जाएगा, आपकी दोस्ती में मजबूती आएगी। O, आज का दिन व्यापार के लिए रूपरेखा बनाना उत्तम रहेगा, जल्द ही लाभ मिलेगा। P, छात्रों को आज थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी, ये मेहनत उत्तम परिणाम देगी। Q, बिजनेस के लिए कुछ नई प्लानिंग करेंगे जिससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। R, महिलाएं पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर सकती हैं, काम में कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। S, व्यावसायिक प्रगति के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। T, अगर आप प्रॉपर्टी लेने का विचार बना रहे हैं तो आज आप किसी डीलर से मुलाकात करेंगे। U, किसी चीज़ में पहले से किया गया निवेश आपको बड़ा फायदा दे सकता है। V, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाए रखें जिससे परिस्थितियों का डट कर सामना कर सकें। W, नए व्यापार की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, परिवार की हर संभव मदद मिलेगी। X, किसी से प्रॉमिस किया है तो उसे सामर्थ्य के अनुसार निभाने का प्रयास करेंगे। Y, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, किसी काम में कम से कम मेहनत से अधिक फायदा होगा। Z, आज आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा, आप तरोताजा महसूस करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कर्नाटक के उडुपी के एक मंदिर के दर्शन। उडुपी के में कई मठ और मंदिर स्थापित हैं, इन्हीं में से एक है श्री कृष्ण मठ मंदिर। ये मंदिर एक आश्रम की तरह है, ये जप तप और भक्तिभाव के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस मठ के आसपास कई मंदिर हैं, सबसे पुराना मंदिर करीब 1500 साल पुराना बताया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ भगवान दरवाजे से दर्शन न देकर पीछे की तरफ बनी एक खिड़की से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। गर्भगृह की इस खिड़की को 9 खंडों में बनाया गया है।
जिस पर दशावतार के छोटे छोटे चित्र भी उकेरे गए हैं। तो आप भी कीजिए भगवान कृष्ण के इस दिव्य रूप में दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे बाएं हाथ के बारे में। कल हमने आपको बताया था कि सामुद्रिक शास्त्र में दोनों हाथों का स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग महत्व होता है। जिस प्रकार पुरुषों के बारे में जानने के लिए दाहिना हाथ देखा जाता है, उसके विपरीत स्त्रियों का बायां हाथ देखकर उनके जीवन के बारे में पता लगाया जाता है। बायां हाथ व्यक्ति की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। बायां हाथ बताता है कि हम अपने साथ क्या क्या लेकर पैदा हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि तुम तो अपनी किस्मत लिखवा कर आए हो, या तुम तो बड़े भाग्यवान हो। यानी ये सब चीज़ बायां हाथ बताता है कि ईश्वर ने आपको क्या दिया है और क्या नहीं। जिस प्रकार दायां हाथ भविष्य दिखाता है, उसी प्रकार बायां हाथ उस व्यक्ति के अतीत का परिचय कराता है। ये भी बता दूं कि हमारा बायां हाथ दाहिने मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। हमारे मस्तिष्क का ये हिस्सा नमूने की पहचान, रिश्तों की समझबूझ, व्यक्ति की खासियत, उसकी प्रकृति, गुण और समस्याओं के निदान का निर्धारण करता है। इसे एक तरह से व्यक्ति के आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास का हिस्सा माना जाता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 जनवरी को पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, अष्टमी, रविवार, श्राद्ध, किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीजों और दही का सेवन निषिद्ध है। चतुर्दशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:03 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी। पूर्णिमा में भी यही नियम लागू है। इस तरह आप तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी जरूरतमंद को आदरपूर्वक भोजन कराएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।